Assalamu alaikum, grade 3. Welcome to your English class. This is your English teacher and I hope that all of you are fine. Kids, today we are going to start new chapter of our reader Oliver Twist. We are going to start chapter number 4, and what is the name of the chapter? At Mr. Brownlow's. Okay. So take out your readers. I'm going to tell you the story of this chapter. You have to read this chapter on your own. So listen to the story very carefully, okay? I'm going to start. Mr. Brownlow took Oliver to his house where he was taken good care. The place was very beautiful and comfortable, and Oliver never wanted to leave it. An old lady named Mrs. Bedwin took care of Oliver at Mr. Brownlow, and Mr. Brownlow was also very kind to him. There was a picture of a beautiful young lady at Mr. Brownlow's place. Mr. Brownlow and Mrs. Bedwin said that the lady and Oliver resembled too much and their facial features are almost alike. Oliver could not understand this. He became frightened and felt weak. On the other hand, Fagin became very angry at the Artful Dodger and Charlie Bates when he came to know that the police had arrested Oliver. At that moment, an ugly and cruel man entered the room, followed by a dog. He was Bill Sikes and was wicked. He also got very furious when he knew about Oliver and asked Fagin to get him. Then a girl named Nancy came into the room. She liked Bill Sikes and very much, and upon asking, she agreed to go to the police station for Oliver. She went there and came to know that a gentleman who lived in Pentonville had taken Oliver away. Nancy told everything to his friends, and Mr. Fagin ordered the boys to look for him. Oliver Twist was happy in his new home, and Mr. Brownlow and Mrs. Bedwin started to love him. One day, Mr. Brownlow wanted to have a serious talk with Oliver. He wanted Oliver to tell everything about himself. So kids, I am going to tell this in Urdu as well. बच्चों, आज हमने ये पढ़ा कि ऑलिवर ट्विस्ट मिस्टर ब्राउनलो के घर में काफ़ी दिन रहता है. काफ़ी दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसको वो जगह बहुत पसंद आती है, यानी कि मिस्टर ब्राउनलो का घर. वहाँ पे एक ओल्ड लेडी होती है, उनका नाम होता है मिसेस बेडविन. वो ऑलिवर ट्विस्ट का वहाँ पे ख्याल रखती हैं, और मिस्टर ब्राउनलो जिनका वो घर होता है वो भी ऑलिवर से काफ़ी प्यार करने लग जाते हैं. ठीक है. एक दिन क्या होता है कि मिस्टर ब्राउनलो के घर में एक जवान खातून की पिक्चर लगी हुई होती है, तस्वीर होती है. ठीक है. तो मिस्टर ब्राउनलो एंड मिसेस बेडविन ये दोनों कहते हैं कि ये जो जिस औरत की तस्वीर है उसकी शक्ल सेम ऑलिवर से मिलती है, यानी ऑलिवर और उस औरत की सेम टू सेम शक्ल मिलती है, उनके फेशियल फीचर्स भी मिलते हैं. ऑलिवर ये सुन के इसको समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है, वो थोड़ा डर भी जाता है. दूसरी तरफ आपको पता है कि चार्ली बेट्स और द आर्टफुल डॉजर वो फैगिन के पास वापस आते हैं, और फैगिन बहुत नाराज़ होता है उनसे, और बहुत गुस्सा होता है कि वो ऑलिवर कहाँ गया है. वो बताते हैं कि ऑलिवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. इतने में एक आदमी आता है अंदर मिस्टर फैगिन के रूम में, और वो भी बहुत अगली होता है, बहुत बुरा दिखता है वो, और उसका नाम क्या होता है? ही वॉज बिल साइक्स. ठीक है. उसका नाम बिल साइक्स होता है, और वो उसको जब पता लगता है ये सब, वो भी बहुत गुस्से में आ जाता है, और वो फैगिन को कहता है कि अपने बॉयज़ से कहो कि पता करें ऑलिवर कहाँ है. और उसने पुलिस को पता करें कि ऑलिवर ने पुलिस को क्या बताया है. उसने कुछ बताया तो नहीं हमारे बारे में. और दूसरी बात कि ये भी पता करें कि ऑलिवर कब छूटेगा जेल से. जब उसको छोड़ेंगे तो हमें ऑलिवर दोबारा चाहिए. इतनी देर में एक लड़की आती है उस रूम में, उसका नाम नैन्सी होता है. ठीक है. नैन्सी जो है वो बिल साइक्स की हर बात मानती है. तो बिल साइक्स उसे कहता है कि तुम जाओगी पुलिस स्टेशन और पता करोगी कि ऑलिवर जो है कहाँ है. नैन्सी पुलिस स्टेशन जाती है, और वो कहती है कि मैं ऑलिवर की बड़ी बहन हूँ. उसको पता लगता है कि ऑलिवर को एक जेंटलमैन, एक बूढ़ा आदमी ले गया है. वो ये आके वापस फैगिन और बिल साइक्स को बताती है. ठीक है. वो लोग बहुत खुश होते हैं कि ऑलिवर ने कुछ नहीं बताया, और फैगिन जो है वो ऑर्डर करता है अपने लड़कों को कि जाओ और ऑलिवर का पता करो, यानी उसे लेके आओ. ठीक है. इतने में क्या होता है कि एक दिन मिस्टर ब्राउनलो, ऑलिवर जो है मिस्टर ब्राउनलो के घर रह रहा होता है, वो बहुत खुश होता है.
क्योंकि उसे वहाँ पे अच्छे तरीके से वो अच्छी जगह है और उसको खाने के लिए भी मिलता है। और मिस्टर ब्राउनलो और मिसिस बेडविन ओलिवर का बहुत ख्याल भी रखते हैं, उसे प्यार भी करते हैं। एक दिन मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को बुलाते हैं और वो उससे कुछ सीरियस बातें करना चाहते हैं, ठीक है। और वो पूछना चाहते हैं ओलिवर से कि ओलिवर से उसके बारे में हर बात पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ से आया है, ठीक है, और वो क्या करता था, एवरीथिंग। सो किड्स, आई होप you understand. You have to read chapter number 4 very carefully. Okay, you have to underline all the difficult words and then you have to find their meanings from a dictionary. I hope you understand. Take care kids. Allah Hafiz.